एक नया विषय शनि की महादशा के विषय में। 12 राशि और 12 लग्न को क्या प्रभावित करता है शनि। आज एक ये बात खास तौर से समझानी है सभी भाइयों को, और बड़े बड़े विद्वानों ने भी इस बात पर चर्चा की है। शनि से लोग ज़्यादा डरते हैं, और डरता कौन है? जो गलत काम करता है। बसे बुराई जासु तन, वाही को सम्मान, भलो भलो करी छाड़िए, खोट ग्रह व्रत दान। लोग जिस की बुराई बसती है जिसके अंदर, उसको सम्मान करते हैं ज़्यादा, लेकिन जो भला शरीफ है या जो ग्रह कम कष्ट देता है उसको भूल जाते हैं लोग बाग, उसको याद नहीं रखते। खोट ग्रह व्रत दान, खोटे जो ग्रह होते हैं जैसे राहु है, केतु है, जो कष्ट देते हैं, कष्ट देने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन यहाँ एक आज इस सारी बातों का उल्लेख इस बात से किया जाएगा कि शनि के विषय में जो भ्रांतियां हैं उनको दूर करेंगे। जबकि क्योंकि शनि न्यायाधीश न्यायप्रिय है और कष्ट नहीं देगा। किसको नहीं देगा? जो गलत काम नहीं करता, उसको बचाएगा, उसकी रक्षा करेगा। अब नई चीज देखिए, यहाँ पर 12 भाव शनि कारक है, अष्टम भाव शनि कारक, तीसरे भाव कारक, एकादश भाव का कारक है। अब हम इन महादशाओं को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, इनका वर्णन करेंगे कि किस लगन को कौन सी दशा क्या शनि की दशा, क्योंकि चर्चा शनि की 12 राशि एवं 12 लग्न, शनि महादशा, ये हेडिंग है। अब शनि की महादशा मेष लगन या मेष राशि के लिए शुभ परिणाम देगी, क्योंकि दशम और एकादश 2 भावों का स्वामी शनि है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अष्टम भाव में शनि 90 से 100 वर्ष की आयु देगा, निश्चिंत हो जाए। दूसरा, अगर वृषभ राशि या वृषभ लगन है तो शनि की महादशा चल रही है, तो आप बेफिक्र होकर के अपने परिश्रम में लगे रहिए, क्योंकि आपके वृषभ लग्न और वृषभ राशि का भाग्येश और दशम भाव का स्वामी शनि हो जाएगा। तीसरा पॉइंट आता है मिथुन राशि। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के भाग्य भाव तथा अष्टम भाव जो मृत्यु का स्थान है, क्योंकि अष्टम भाव में अगर शनि हो तो आयु वृद्धि करता है, लेकिन या तो स्पष्ट रूप से मिथुन का जो नवम भाव है भाग्येश शनि है, शुभ परिणाम देगा। अब यहाँ चतुर्थ कर्क राशि कर्क लगन का जो स्वामी है शनि अपनी महादशा में कई प्रकार की समृद्धि भी देगा, क्योंकि केंद्र का स्वामी है, निर्भर करता है कि वो कहाँ बैठा है। अगर 12 भाव में भी है तो भी शुभ फल, और कर्क लग्न और कर्क राशि के अंदर बैठा हुआ, साथ में बैठा हुआ साम्राज्य देता है। लंबी रेस का घोड़ा होता है वो व्यक्ति, और कर्क राशि और कर्क लग्न में ही शनि विष योग बनाता है। दाम्पत्य जीवन को थोड़ा सा प्रभावित जरूर करता है। 19 वर्ष तक अपने साम्राज्य को स्थापित करता है। उदाहरण देता हूं मैं आपको इस बात का। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री के कर्क लगन में शनि दाम्पत्य जीवन को प्रभावित तो करता है, लेकिन 19 साल जब तक शनि की महादशा रही, शासन किया और विश्व में नाम कमाया। लेकिन जब शनि की ढैया आई, 2.5 वर्ष के लिए सन 78-77 में गद्दी से उतार दिया। शनि जो है ना, न्याय करने के लिए फिर आया और फिर सत्ता में काबिज। ये एक उदाहरण है छोटा सा।
और पंचम भाव का शनि भी अच्छे गूढ़ रहस्य, गुप्त विद्या या जिस प्रोफेशन में होगा उसका मास्टर होगा। और जो महादशा है, इसकी महादशा पंचम भाव में सिंह राशि सिंह लग्न के लिए कष्टकारक इसलिए होती है क्योंकि ये ऋण रोग शत्रु स्थान का स्वामी भी बन जाता है। कन्या राशि कन्या लग्न के लिए भी शनि की महादशा अच्छे परिणाम नहीं देती है, लेकिन जमीन, प्रॉपर्टी और मैटीरियलिस्टिक चीजें जरूर प्रदान करता है कन्या के लिए। तुला राशि तुला लग्न के लिए शश योग बना करके शनि वरदान देता है, क्योंकि उच्च राशि में शनि कहीं से भी कमजोर नहीं होने देता उस मनुष्य को। निर्भर करता है कि किस हाउस में और किस शुभ ग्रह या अशुभ ग्रहों से दृष्ट तो नहीं है। अष्टम भाव वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के लिए यहाँ पर वरदान बनता है। कारण क्या है? अगर वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न है तो ये विष योग तो बनाएगा वृश्चिक के साथ, लेकिन समृद्धि कारक भी होगा। वृश्चिक राशि में जिनके शनि देखे गए हैं वे अक्सर हमेशा बहुत उच्च पदों पर दिखाई दिए हैं। उद्योगपति बड़े बड़े कार्यों में सफल होते हुए देखे गए हैं। नवम भाव धनु धनु का शनि या धनु राशि के लिए शनि की महादशा हमेशा अच्छे परिणाम देती आई है, क्योंकि दूसरे और तीसरे भाव का स्वामी बनता है। अगर हम लगन में यहाँ धनु को स्थापित करते हैं तो ये दशा धन कुटुंब वाणी के साथ साथ आपके पराक्रम में वृद्धि करने वाली भी मानी गई है। तो शनि के बारे में जो भ्रांतियां लोगों ने पाली हैं या डराया गया है, उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। गोचर में और महादशाओं में अनुकूल शनि के बड़े अच्छे प्रतिफल देखने को मिलते हैं। दसम भाव का शनि विशेष रूप से कारक माना गया है, लेकिन यहाँ माता स्थान पर भी दृष्टि होती है उसकी, या मकर लगन में यहाँ हमने स्थापित किया तो भी यहाँ से दसम भाव को देखता है, या शशयोग बनाता है, या नीच राशि होगी दसम भाव में तो कष्ट देगा। एकादश भाव का शनि त्रिखटे एकादशी शनि सर्वारिष्ट निवारणम। शनि की महादशा एकादश भाव में बैठा हुआ हो और उसकी महादशा चल रही हो, भले ही कितनी ही विषम परिस्थितियां हों, ऐसे व्यक्ति को निरंतर धन लाभ, मान प्रतिष्ठा, पैसा, धन दौलत, पद सब कुछ प्राप्त होता है। द्वादश भाव का शनि शास्त्रों में योग कारक माना गया है, और जब इसकी महादशा आती है द्वादश भाव में विदेशों से भी धन कमाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम। और किस राशि का स्वामी होकर के यहाँ बैठा है ये निर्भर करता है उसके बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, युवावस्था और उसके अंश कितने हैं और कौन ग्रह इसको देख रहा है। लेकिन द्वादश भाव में बैठे हुए शनि की महादशा 19 वर्ष तो अच्छा परिणाम, अच्छे फल देती ही देती है। और अब हम एक नई चीज बताएंगे कि आपके लिए शनि जब भी महादशा आती है, शनि को प्रसन्न करने के लिए आप शनि स्तोत्र का पाठ करें। पिपलाद ऋषि के द्वारा रचित जो शनि स्तोत्र है, जो उसका पाठ करता है उसको शनि कभी त्रास नहीं देते, ताप और संताप नहीं देते हैं। ये शनि की विशेषता है। शनि देव अपने राशि के स्वामी, खास तौर से मकर और कुंभ के लिए तो वरदान बनते ही हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।